हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति दीक्षित एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेस से अपनी अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, दोनों ही हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं और जाने अनजाने में उनसे ये हो रहा होता है। उनको नहीं पता होता है कि इससे स्ट्रेस लेने से उनको कितने बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है, फिजिकल, दोनों पे काफ़ी तगड़ा असर हो सकता है। आपको बता दें कि आप अभी भी जो भी आप स्ट्रेस लेते हो आप उससे निजात पा सकते हो, और वो कैसे पा सकते हो, वो पावरफुल तरीके क्या हैं, मैं आपको वही यहाँ पर बताने वाली हूँ। उन पावरफुल तरीकों के बारे में जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ में, आप फिजिकल हेल्थ में सुधार होता होगा देखोगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सारे पॉइंट्स आपको, ये जितने भी तरीके हैं वो सारे तरीके मैं बताऊं, आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं, क्योंकि स्ट्रेस अगर है तो हमें वो कम करना होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसी और की नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो चलिए, वो क्या तरीके हैं, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, चलिए शुरू करते हैं फटाक से। तो पहला तरीका ये है कि आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको स्ट्रेस क्या दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ में। आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी वर्क लाइफ हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है जिससे आपको इम्पैक्ट पड़ रहा हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस वजह से आपको स्ट्रेस फील होता है, क्या चीज़ है जो आपको स्ट्रेस ज़्यादा फील कराती है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तब उस पर काम करने के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज दैट आपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया कि आपका जितना भी स्ट्रेस है वो आपकी वर्क लाइफ से आ रहा है, तब क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली आप उन सारे जो आपके टास्क होते हैं, आप क्या करेंगे, आप जितने भी आपके टास्क होते हैं अपने आप टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। यानी कि अपने आप में वो टास्क करने हैं जो आपके लिए, आप बेसिकली टू डू लिस्ट बनाएंगे। एंड टू डू लिस्ट बनाने के बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपको पहले वो करना है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट काम आपको करने हैं। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेस को आप कम कर सकते हो। आपको टू डू लिस्ट रोज बनाइए, ठीक है, रोज बनाइए। उसमें देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उस दिन के लिए बेसिकली क्या है, उसको सबसे पहले कीजिए। बाकी सारे काम धीरे धीरे बाद में होते रहेंगे, करते रहिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बेसिकली हमें सबसे पहले करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है स्ट्रेस को कम करने का, कि हमें वो चीज़ें करनी है। क्या? हमें खुद के लिए सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा खुद के लिए निकालना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस तो है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उस स्ट्रेस से डील करने का, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने का, जो कि बाद में उनको काफ़ी पछताना पड़ता है अपनी हेल्थ इशू को लेकर। इसलिए आप अगर अपने आपको बेहतर महसूस कराना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, और अगर आप अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो आप सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा निकालिए, और उस मॉर्निंग के 1 घंटे में वो आप खुद को डेडिकेट करेंगे। वो आपके लिए वो 1 घंटा होगा, सिर्फ आपके लिए और कोई भी नहीं। और उस 1 घंटे में आप मेडिटेशन करेंगे, आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का काम करेंगे। साथ ही साथ अगर आपसे हो सके मेडिटेशन करा, आपने डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। एक मेंटल पीस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। आप डीप ब्रीदिंग करिए मॉर्निंग में। ये सब चीज़ें आप बनाइए मॉर्निंग में रूटीन में अपने, और उसको शामिल कीजिए और उन सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे करिए, ठीक है। मॉर्निंग के खुद के लिए 1 घंटा आपको निकालना है और उसमें ये सारी चीज़ें करनी है।
थर्ड बात आपको क्या करनी है कि अपने, अगर आप कोई ऐसा कैफीन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसको आप कम करोगे, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसको कंज्यूम करोगे वो आपकी स्ट्रेस को बढ़ाता है, कम नहीं करता। आप भले आप फील करते हो कि वो कम करता है आपके स्ट्रेस को, बट वो आपकी एंजाइटी, आपकी स्ट्रेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप अगर कैफीन या अल्कोहल लेते हैं तो आप उसको लिमिट में लेना शुरू करो, कम करो उसको, और अब देखोगे कि आपका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होने लगा है, काफ़ी ज़्यादा अंतर आने लगा है पहले से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको ये करना है। और अगला आपको क्या करना है कि वो जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो हमें सेम रखना है, यानी कि हमें गुड स्लीप लेनी है। आप किसी की गुड स्लीप का कोई पैरामीटर नहीं होता, कोई 5 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, 7 8, मैक्सिमम 8, इससे मैक्सिमम, ठीक है। तो आप गुड स्लीप लीजिए, यानी कि सोने से 1 घंटे पहले आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है बेसिकली, और फिर आपको सो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करोगे, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, माइंडफुल ईटिंग भी करनी है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो माइंडफुल ईटिंग करनी है, यानी कि आपको वो खाना है जो आपको नेचर दे रही है, ठीक है। आपको माइंडफुल ईटिंग खाना है। आप अपने डाइट में सैलड इंक्लूड कर सकते हो, स्मूदी, आप मतलब कि बेसिकली मेरा कहने का मतलब कि जो हेल्दी चीज़ें होती हैं आप उनको शामिल करो, और जो जंक फूड आप लेते हो, जो हैवी क्वांटिटी में लेते हो, उसको आप रिड्यूस करो, आप उसको कम करो, और जो हेल्दी चीज़ें होती हैं उनको बढ़ानी है आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे करेंगे आप, हम एकदम से कोई भी हैबिट ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ये हमारे अंदर पावर होती है। तो डेफिनेटली जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो देखोगे कि आपका स्ट्रेस पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर आप ये रोज़ करोगे तो आप फील करोगे आप स्ट्रेस फ्री ही हो चुके हो, एंड आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी और इंजॉय करने लगोगे लाइफ को पहले से कई गुना ज़्यादा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि आने वाले समय में इसमें काफ़ी सारे धमाकेदार इस तरह के आपको हेल्प देने वाले वीडियोस आने वाले हैं। काफ़ी मदद होगी इससे, आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच, अपना समय देने के लिए इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।